अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 25, यानी साझेदारी प्रवेश, यानी एक नए साझेदार का प्रवेश चैप्टर में आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 रीडर्स चॉइस की ये बुक है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 25 जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। अ, बा और सा जो लाभ हानि में 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं उनका चिट्ठा निम्नांकित है। और इनकी जो लायबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है, दायित्व और संपत्ति, यह इनका आर्थिक चिट्ठा है। इन्होंने दा को यानी मिस्टर डी को 1 जून 2015 को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। जब मिस्टर डी आएंगे तो मिस्टर डी पूंजी के लिए 1,20,000 रुपये और ख्याति के लिए 30,000 रुपये फर्म में 1/4 हिस्सा पाने के लिए लाएगा। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 10% की वृद्धि दा के प्रवेश से पूर्व करनी है। भविष्य में सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा। निम्न तैयार कीजिए जर्नल प्रविष्टियाँ, लाभ हानि समायोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा। हमारे सामने इस प्रश्न में और प्रश्नों में क्या डिफरेंट है वह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ओल्ड रेशो लिखा है, लेकिन नीचे न्यू रेशो भी बता दिया गया है, जो कि सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा, यानी 1:1:1:1, अर्थात 1:1:1:1, 4 बार 1:1 लिखेंगे क्योंकि 4 पार्टनर हो चुके हैं ए, बी, सी और डी। तो न्यू रेशो 1:1:1:1 हो जाएगा, यानी कि 4 बार 1 लिखेंगे और ओल्ड रेशो इसमें दिया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि जब न्यू पार्टनर प्रीमियम का पैसा यानी ख्याति का पैसा लेकर के आएगा, उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर को देंगे। अब किसका सैक्रिफाइसिंग होगा, किसका गैनिंग होगा, इसको समझने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे लाभ हानि समायोजन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस वक्त आप देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 10% की वृद्धि दा के प्रवेश से पूर्व करनी है। स्थायी संपत्ति यहाँ पर एक फर्नीचर है और एक भवन है, बाकी कोई भी स्थायी संपत्ति नहीं है। फर्नीचर का 10% काटेंगे तो 9,500 9,500 होगा, और बिल्डिंग का अगर हम 10% काटेंगे तो 20,500 होगा, क्योंकि ये 2,05,000 है। जब भी हम किसी गिनती का 10% काटते हैं तो एक जीरो कम हो जाता है। अब इसको हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का दाम बढ़ रहा है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस तरह से। इसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किताब में अगर उन्होंने लिख दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, तो आप रिवैल्यूएशन का नाम हटा के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है तो बेशक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे। फर्नीचर का मूल्य 9,500 रुपये बढ़ा है और बिल्डिंग का 20,500। इसके अतिरिक्त किसी भी संपत्ति में ना तो घटना ना ही बढ़ना, कुछ भी नहीं हुआ है। इन दोनों का टोटल 30,000 रुपये होगा। इसी 30,000 को हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। 3, 2, 5 और 1, 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, यानी कि 30,000 इंटू 3/6 तो 15,000 आएगा। 30,000 इंटू यानी 30,000 इंटू 2/6 तो 10,000 आएगा। 30,000 इंटू 1/6 तो 5,000 यानी ये 5,000 आएगा। इस प्रकार से तीनों में ये प्रॉफिट बंट जाएगा। इसके बाद हम
बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसको बनाने से पहले आपको गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में इन्होंने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही दे दिया है, यह समझना आवश्यक है। क्वेश्चन के मुताबिक ओल्ड रेशो 3:1 है जो कि ABC का है, और न्यू रेशो ABCD, अब 4 लोग हो गए, उनका इक्वल रेशो 1:1:1:1:1 होगा, यानी कि ये 1 जो है 4 बार लिखेंगे, तो इनका जो टोटल है वो 4 होगा, यानी 4 होगा। इसे 1/4 1/4 1/4 1/4 पढ़ेंगे। अब हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। ओल्ड माइनस न्यू रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। यदि ओल्ड में से न्यू घट गया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, यदि न्यू में से उल्टा ओल्ड घट रहा है तो गेनिंग रेशो होगा। सबसे पहले ए का, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उन्हीं का ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाला जाता है। न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कुछ नहीं निकालते हैं। सबसे पहले ए का देखेंगे तो 3/6 में से 1/4 घटाएंगे। 3/6 माइनस 1/4 करेंगे तो LCM 12 यानी 12 होगा। 6 को 12 में भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6। 4 को 12 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 तियाँ 12 यानी 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3/12 यानी 3/12 होगा। ये सैक्रिफाइस हुआ है, इसका मतलब यह बंदा त्याग कर रहा है। मिस्टर डी के आने के बाद इन्होंने 3/12 भाग अपने हिस्से में से त्याग किया है, इनको गुडविल का पैसा मिलेगा। बी का ओल्ड रेशो 2/6 है जबकि न्यू रेशो 1/4 है। इन दोनों का LCM 12 होगा। 6 दूनी यानी कि 12 हुआ, 2 आया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 हुआ, 4 तियाँ 12, 3 यानी कि 3 1 जा 3 हो गया। 4 - 3 करेंगे तो 1/12 यानी 1/12, इसका भी सैक्रिफाइसिंग हुआ है। इसके बाद हम सी का चेक करेंगे। सी का रेशो ओल्ड 1/6 और न्यू 1/4 है। सी का चेक करने पर पता चला LCM तो 12 ही होगा। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, यहाँ पर 4 तियाँ 12, 3 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2 में से 3 नहीं घटेगा, उल्टा 3 में से 2 घटेगा। इसका मतलब ये माइनस में आएगा, इसका मतलब ये गेन होगा, यानी कि गेनिंग रेशो निकल के आया है। जिसका गेनिंग होता है वह गुडविल का पैसा ला के देता है, जिसको सैक्रिफाइस निकल कर आता है, जिस बंदे का, जिस पार्टनर का, उसको गुडविल का पैसा मिलता है। संपूर्ण गुडविल की राशि में से, संपूर्ण में से, ध्यान देने वाली बात है ये, जब सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो 3 और 1 आया लेकिन गेनिंग किसी का नहीं आया, सिर्फ 3 और 1 ही आया है, तो हम मिस्टर डी के द्वारा लाई गई गुडविल को 3 और 1 में, यानी कि 3 और 1 का टोटल 4 हुआ, 3/4 और 1/4 के रूप में बांट देंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन जब सवाल में माइनस में कोई नंबर आ जाए, यानी कि किसी का रेशो गेनिंग हो जाता है, तो हमें संपूर्ण फर्म की गुडविल नए पार्टनर के हिस्से के हिसाब से निकालनी पड़ती है, और उस गुडविल में से जितना हिस्सा जिसका सैक्रिफाइस है उतना काटा जाएगा और वह सैक्रिफाइस वाले को दिया जाएगा, और जो गेनर है उससे लिया जाएगा। आइए समझते हैं इसको विस्तार पूर्वक। डी का 1/4 का हिस्सा है। डी 1/4 की प्रीमियम राशि यानी गुडविल का अमाउंट 30,000 रुपये लाता है। टोटल गुडविल पूरे फर्म का, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, 30,000 इंटू 4/1 करेंगे तो पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 रुपया हो जाएगा। इस 1,20,000 रुपये में से ए का सैक्रिफाइस वाला पार्ट निकालेंगे कि कितना इसका बैठता है। तो ए का हिस्सा यहाँ 3/12 है, इस बात को ध्यान देंगे। तो 1,20,000 इंटू 3/12 करेंगे तो 30,000 रुपया इसको क्रेडिट होना चाहिए। बी का हिस्सा यहाँ देखेंगे तो 1/12 है, इसका मतलब है 1,20,000 इंटू 1/12 तो 10,000 रुपये इसको क्रेडिट होना चाहिए। सी का यहाँ गेन आया हुआ है 1/12, तो हम 1,20,000 इंटू 1/12 करेंगे तो 10,000 रुपया सी के खाते में से डेबिट होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, वह भी कब, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
तब चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुरानी कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 इसको लिखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, ABCD हमने चारों पार्टनर का कॉलम बना लिया है। बाई बैलेंस BD करेंगे और यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 लिखेंगे। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो 15,000, 10,000, 5,000 रुपये वहाँ पर आया था, उसको यहाँ क्रेडिट करेंगे क्योंकि वहाँ पर फायदा हुआ था। इसके बाद मिस्टर D पूंजी के रूप में 1,20,000 रुपये लेकर आए हैं बाई बैंक के नाम से, उनके खाते में 1,20,000 डाल देंगे। उसके बाद हम वो काम करेंगे जिसके लिए हमने वर्किंग में आपको समझाया था। यहाँ पर मिस्टर A को प्रीमियम का पैसा 30,000 रुपये मिलेगा, बाई प्रीमियम लिखेंगे और मिस्टर A के खाते में 30,000 लिख देंगे। मिस्टर B को 10,000 रुपया मिलेगा लेकिन C से निकाल के B को दिया जाएगा, तो यहाँ पर B के खाते में पैसा गुडविल का डलेगा लेकिन C के नाम से, बाई सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, और इधर C के खाते में से क्योंकि इन्होंने B को दिया है टू बीच कैपिटल के नाम से 10,000 रुपये डेबिट में लिख देंगे। इसका मतलब है C के खाते में से गुडविल का पैसा निकल के B के खाते में जमा हो गया है। इसके अलावा और भी कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको आपको करना है। पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है। अब आपको इसका टोटल बैलेंसिंग करना है। ए का टोटल बैलेंसिंग 1,65,000, 1,65,000 जो कि हम बैलेंस CD के रूप में लिखेंगे और टोटल में भी लिख देंगे। उसके बाद हम B का टोटल करेंगे। B का 1,40,000 है, यहाँ भी 1,40,000 लिखेंगे, बैलेंस CD में 1,40,000 लिख देंगे। यहाँ कुछ है नहीं घटाने के लिए, तो यही रकम यहाँ लिखी जाएगी। C का टोटल करेंगे 1,25,000, लेकिन C के टोटल में से 10,000 रुपये घट जाएंगे, 1,15,000 रुपये C का बैलेंस CD होगा। D का 1,20,000 है, 1,20,000 ही रहेगा बैलेंस CD में भी, टोटल में भी, यहाँ कुछ है नहीं घटाने के लिए। तो अब इनकी न्यू कैपिटल 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000, 1,20,000 हो चुका है। इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बना करके हम यह चेक करेंगे कि आखिर कैश का बैलेंस क्या है। देखिए कैश का बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस BD जब हम करेंगे तो हमारे पास कैश और बैंक दोनों का टोटल यहाँ देखेंगे तो 15,000 रुपये बैंक का है और कैश का टोटल है 4,200 रुपये, 15,000 एंड 4,200। कैश का और बैंक का हमने टोटल 19,200 कर लिया है। इसके बाद जब D आता है तो 1,20,000 रुपये पूंजी के लाता है जो कि यहाँ पे है। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल का पैसा जो प्रीमियम के रूप में लाता है 30,000 लाता है, उसको यहाँ लिखा गया है। इन सब का टोटल 169,200 यानी 1,69,200 रुपये बैलेंस CD के रूप में कैश एंड बैंक का बैलेंस हो जाएगा। इसी बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, बैलेंस शीट में सब कुछ हो चुका है। सबसे पहले वो कैपिटल लिखेंगे जो हमारी बैलेंस CD के रूप में आई थी। ये चारों कैपिटल आपको यहाँ लिखना होगा। कैपिटल का टोटल 5,40,000 होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्रेडिटर 20,000 20,000 का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 7,200 का है जो कि यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इनका वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगा। इनका टोटल 5,67,200 हो चुका है। अब एसेट साइड मिलाएंगे तो फर्नीचर का दाम यहाँ बोला गया 10% बढ़ा देंगे। स्थायी संपत्तियों में स्थायी संपत्ति 2 ही है, फर्नीचर और बिल्डिंग। इसका 9,500 बढ़ेगा 10%, इसका 20,500 बढ़ेगा 10%, तो 2,25,500 हो जाएगा और इसका 1,04,500 हो जाएगा। नई वैल्यू इसकी हो चुकी है। स्टॉक में कोई परिवर्तन न होने के कारण स्टॉक की वैल्यू 40,000 ही रहेगा। देनदार 28,000 यानी 28,000 ही रहेंगे। कैश और बैंक इन दोनों का हमने अकाउंट बनाया था जिसमें आपने इसका बैलेंस देख लिया था जो कि 1,69,200 रुपये है। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे 5,67,200 इसका टोटल बैलेंस हो गया। इस प्रकार से बैलेंस शीट आपके सामने स्क्रीन पर मिल चुकी है। और इसका जब बैलेंस बैंक बुक से मिलाया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस शीट का टोटल और यहाँ पर आप देखेंगे रिवैल्यूएशन का आंसर और यहाँ पर आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का
आंसर। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 25 को इजीली बहुत ही शॉर्ट वे में समझा है। आप अपनी सुविधा के लिए इसको 1 या 2 बार अवश्य देखेंगे। अच्छी तरह समझ में आ जाए तब आप अपने हाथ से इसकी खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। वर्किंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्किंग बहुत ही सावधानी से मैंने बताया है, उस पर आप अमल करेंगे। वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर कीजिए, इसमें हमारी बहुत हेल्प आपको करनी होगी। मैं आंख बंद करके इस वक्त समझ लो कि बिना कुछ सोचे विचारे इस वक्त आपको वीडियो अपलोड करके कंटिन्यू दे रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा होगा नुकसान होगा। वीडियो के सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश है कि आपकी जितनी मदद मैं कर सकूँ उतनी मदद कर दूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम हेल्प आपकी जितनी हो सकती है मुझसे मैं आपकी हेल्प करूंगा। जितना अच्छा परसेंटेज आप बना सकते हैं आप पढ़िए, समझिए, बनाइए। पर आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप अंगूठा का इस्तेमाल करके एक बार वीडियो को शेयर अलग अलग सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर आप अपने तरीके से कर दीजिए ताकि यह वीडियो और बच्चों तक जरूर पहुंच जाए। इससे अतिरिक्त मेरी और कोई भी इच्छा और आकांक्षा नहीं है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित मिलती रहे। फिर लेकर आएंगे नई वीडियो जो होगी खास महत्वपूर्ण आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।